दोस्तों अगर आप जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान में रखिए कि जियो का सिम कार्ड बंद होना शुरू हो चुका है, जियो का नंबर बंद होना शुरू हो चुका है। और इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। बंद होने से आप कैसे बचा सकते हैं, आगे आपके पास कौन कौन से रास्ते होते हैं, ये सब मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। देखिए, जो भी सिम कार्ड है, चाहे जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, वीआई की बात करें, बीएसएनएल की बात करें, जो भी सिम कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं और उस पर जो नियम चलता है वो ट्राई का चलता है, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से नियम बनाई जाती है। अब जियो में लोग क्या करती हैं कि लंबे समय तक रिचार्ज नहीं करती हैं। अगर एक से ज़्यादा सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कोई एयरटेल इस्तेमाल करता है, कोई वीआई इस्तेमाल करता है, कोई जियो इस्तेमाल करता है, एक से ज़्यादा अगर सिम कार्ड इस्तेमाल करती हैं तो जाहिर सी बात है किसी एक ही सिम कार्ड पर रिचार्ज अधिकतर लोग रखते हैं, दूसरे सेकेंडरी सिम कार्ड पर रिचार्ज नहीं रखती हैं। और ज़्यादातर लोग जियो का ही सेकेंडरी सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं। उसका सबसे बड़ा वजह यह है कि भाई आपके जियो नंबर पर रिचार्ज समाप्त भी हो जाता है तो भी आपका इनकमिंग चालू रहता है। मतलब कोई फ़ोन करेगा तो आपके नंबर पर आएगा, कोई एसएमएस करेगा, कोई कंपनी एसएमएस करेगा या ओटीपी आना है तो वो भी एसएमएस आपके नंबर पर आएगा। लेकिन एयरटेल, वीआई, ये सभी में क्या होता है कि आपके नंबर पर जैसे ही रिचार्ज समाप्त हुआ बाय नोटिफिकेशन देने लगेगा कि अगले 3 दिनों में आपका जो इनकमिंग है वो बंद हो जाएगा। और जब एक बार इनकमिंग बंद होता है तो ना कोई कॉल करेगा तो वो आएगा, ना कोई एसएमएस करेगा तो वो आएगा, ना ओटीपी आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जियो वाले क्या करते हैं कि ये अपने तरफ से ग्राहकों को सुविधा दे रखी है कि चलो आपका रिचार्ज समाप्त होता है तो सिर्फ आउटगोइंग बंद करते हैं, इनकमिंग आपका चलते रहेगा। अब इस बीच ट्राई के नियम क्या कहता है? ट्राई का नियम ये कहता है कि अगर आप अपने नंबर पर 90 दिनों तक रिचार्ज नहीं करते हैं तो कंपनी को वो अधिकार होता है कि आपके नंबर को वो डीएक्टिवेट कर दे। जब एक बार आपका नंबर डीएक्टिवेट हो जाता है उसके बाद 15 से 30 दिनों का मौका मिलता है कि आप उस नंबर को फिर से एक्टिवेट करवाएं। और जब फिर से एक्टिवेट करवाते हैं तो वो आपका नंबर एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर आपको जो 15 दिन या फिर 30 दिनों का मौका दिया गया उस बीच आप अपने नंबर को एक्टिवेट नहीं करवाते हैं तो उसके बाद वो नंबर आप एक्टिवेट नहीं करवा पाते हैं, वो नंबर किसी और को अलॉट कर दिया जाता है। और बहुत जियो कस्टमर मुझे मिले थे जब मैं अपना सिम कार्ड चालू करवाने गया था, उनका भी सेम यही इशू था। वो निफिक्र थे दूसरे मोबाइल फ़ोन में लगाकर, किसी का नंबर बंद था तो किसी का मतलब रिचार्ज बहुत दिनों से नहीं था, निफिक्र थे। लेकिन उनका नंबर बंद हो गया, वो ध्यान नहीं दिए, सेकेंडरी तौर पर वो नंबर को वैसे ही रखे रहे। और बाद में दुकानदार भी बोल दिए, स्टोर वाले भी बोल दिए कि अब आपका सिम कार्ड चालू नहीं होगा। और ऐसा ही मुझे भी बोला गया था। लेकिन इसके बाद मैंने अपना नंबर कैसे चालू किया वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। नियम एक और है, उसे पहले समझिए। 90 दिन तक रिचार्ज नहीं करेंगे तो आपका नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन नियम यह भी कहता है कि अगर आपके टॉप अप बैलेंस में, यानी जब भी आप रिचार्ज करते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें टॉप अप करके एक ऑप्शन आता है कि हाँ आपके इस नंबर पर इतना रुपए का रिचार्ज हो जाएगा। तो अगर आपके टॉप अप बैलेंस में मिनिमम 20 रुपए है तो वो 20 रुपया काट लिया जाएगा ऑटोमेटिक और 1 महीना एक्सटेंड कर दिया जाएगा। फिर से 20 रुपया काट लिया जाएगा, फिर से 1 महीना एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये 90 दिनों के बाद कटना शुरू होता है। लेकिन अगर आपके सिम कार्ड के ऊपर कोई पैसा नहीं है, कोई टॉप अप बैलेंस नहीं है, तो उस स्थिति में आपका नंबर बंद हो जाता है। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो 6-6 महीना तक रिचार्ज नहीं किए होंगे फिर भी आपका सिम कार्ड चालू होगा, या 1-1 साल तक रिचार्ज नहीं किए होंगे फिर भी आपका चालू हो सकता है। लेकिन अब जियो वाले बंद करना शुरू कर दिए हैं। मेरा नंबर बंद हो गया था और जब मैं एक्टिवेट करवाने गया स्टोर में तो बोला गया कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, आपका नंबर चालू नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को भी इसी तरह की दिक्कत आ रही है, स्टोर वाले बोल रहे हैं कि आपका नंबर चालू नहीं होगा, तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, कस्टमर केयर। आप अगर कस्टमर केयर को कॉल कर लेते हैं समय रहते, मतलब इन्हीं के अंदर आप अगर कस्टमर केयर को कॉल कर लेते हैं और वो अपने तरफ से आपके नंबर को एक्टिवेट करने में सफल होती हैं तो आपको एक एक्टिवेशन कोड दे देती हैं और वही एक्टिवेशन कोड ले जाकर आप स्टोर में दिखाते हैं, देते हैं, तो आपका नंबर फिर से चालू कर दिया जाता है। और अगर कस्टमर केयर ने भी हाथ उठा दिया कि भैया अब ये नंबर मैं भी चालू नहीं कर सकता हूं, मैं भी एक्टिवेट नहीं कर सकता हूं, तो समझ लीजिए कि आपका वो नंबर गया और किसी और के नाम पर वो चालू हो जाएगा। तो अब इससे कैसे बच सकती हैं? हालांकि जियो अपने तरफ से, देखो, ट्राई नियम बनाती है, सही बात है, लेकिन कुछ नियम जो है टेलीकॉम वाले को लिए भी छोड़ देते हैं कि भाई वो अपने ग्राहकों को जैसा सुविधा देना चाहे दे सकती हैं। तो भाई जियो ये सुविधा दे रही है कि अगर आपके नंबर पर रिचार्ज समाप्त हो जाता है तो इनकमिंग आपका चालू रहेगा। लेकिन एयरटेल, वीआई 3 दिन तक ही देती है भाई, इसके बाद नहीं देती है।
और वो 90 दिन अगर रिचार्ज नहीं रखोगे तो वो सिम बहुत जल्द बंद भी कर देती है, क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर आपके नंबर पर 90 दिनों तक इनकमिंग आउटगोइंग ये सब नहीं होता है तो आपका नंबर डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जियो क्या करती है, इनकमिंग चालू रखती है, तो आप फ़ोन उठाते रहो, एसएमएस वगैरह आप रिसीव करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं कि भाई 2-2 साल तक अपने नंबर को छोड़ दो, इनकमिंग वगैरह चालू है तो जियो ये बंद नहीं करेगी, नहीं, वो जियो बंद कर सकती है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बस ट्राई के नियम के अनुसार चलिए, बढ़िया रहेगा। अब बहुत लोग सोचेंगे कि भाई मैं एक्सटेंड कैसे करूं, मतलब कोई ऐसा प्लान है उसके बाद रिचार्ज करने के बाद फिर से 90 दिनों तक एक्सटेंड हो जाएगा? तो सबसे पहले तो है वैलिड रिचार्ज प्लान, जो कि आप कॉल वगैरह के लिए करवाते हो, लेकिन आप सोचते हो कि ज़्यादा पैसा स्पेंड ना करें, तो अगर आप जियो का सिम इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए एक और रास्ता है, वो है डेटा का। जियो का 11 रुपया का प्लान आता है, डेटा प्लान। अब देखो, आप खुद भी चेक कर सकते हो, आपके अगर जियो नंबर पर रिचार्ज नहीं है तो 11 रुपया का आप रिचार्ज करो, और 11 रुपया के रिचार्ज करोगे ना तो उसमें डेटा आप यूज़ कर पाते हो। ध्यान दीजिएगा, डेटा आप यूज़ कर पाती हो। आप एक बार करके देख लो, 11 रुपया ही जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 11 रुपया का जब आप रिचार्ज करते हो तो उसमें डेटा काम करता है, इंटरनेट आप इस्तेमाल कर पाते हो। तो वो 11 रुपया का अभी भी ट्रिक काम कर रहा है कि 11 रुपया का रिचार्ज 90 दिनों के अंदर आप कर लो तो फिर से आपका एक्सटेंड हो जाएगा 90 दिनों का। तो मान लीजिए कि आपको साल भर एक्सटेंड करना है, तो 90 दिन पर 11 रुपया की रिचार्ज देख ले, तो टोटल देखोगे तो 4 रिचार्ज आपको करना पड़ेगा, यानी 44 रुपया में साल भर कट जाएंगे। आपका सिम बंद नहीं हो सकता है अगर 11 रुपया वाला काम कर जाता है तो। अभी तो काम कर रहा है, डेटा भी आप इस्तेमाल कर पाओगे, एक बार रिचार्ज करके भी देख सकते हो। मेरा सिम कार्ड कैसे बंद हुआ था, मैं दूसरे मोबाइल फ़ोन में सिम कार्ड लगा दिया था। अब कभी ऑन रहता था, कभी ऑफ रहता था, कभी ऑन रहता था, कभी ऑफ रहता था, कभी इनकमिंग कॉल आते थे तो मैं रिसीव नहीं कर पाता था, कभी कर पाता था, तो इस तरह की सिचुएशन चल रहा था। और इसी बीच जियो का सिम कार्ड बंद हो गया। जब मैं ध्यान दिया कि उसमें नेटवर्क वगैरह नहीं आ रहा है, कॉल लगा रहा हूं तो इनवैलिड नंबर बता रहा है, तो जब मैं जियो स्टोर पर गया तो वहां पर बताया गया कि भाई आपका ये नंबर चालू नहीं हो सकता है। फिर जब कस्टमर केयर से बात किया तो पता चला कि भाई कुछ दिन बचे हुए थे जिससे मैं यहाँ से एक्टिवेशन कोड आपको दे सकता हूँ, सिम कार्ड को एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो फिर मुझे एक्टिवेशन कोड मिला, उसके बाद जियो स्टोर पर जाकर सिम कार्ड को एक्टिवेशन कोड से फिर मैं एक्टिवेट करवा पाया, नया सिम कार्ड मिला, लेकिन सेम नंबर मिल गया। और अगर आपका नंबर एक्टिवेट नहीं होता है तो आपको सेम नंबर नहीं मिलेगा। नया सिम कार्ड आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दूसरे नंबर का मिलेगा, और हो सकता है आपका ये जो बंद हुआ नंबर वो किसी और को अलॉट कर दिया जाए। तो सिम बंद होने का इंतजार करने से बेटर है कि आप उसका व्यवस्था पहले ही रखो। 90 दिनों का रूल है, 90 दिन से पहले जो मिनिमम रिचार्ज है वो आप मिनिमम रिचार्ज कर लो ताकि वो एक्सटेंड हो जाएगा। और नहीं तो भाई ये कंपनी कभी भी आपका सिम बंद कर सकती है। पहले लंबे समय तक जियो बंद नहीं करती थी, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत लोगों का लंबे समय से चल रहा होगा, लेकिन क्या पता बंद हो जाए। बार बार कॉल आते रहते हैं, बार बार मैसेज आते रहते हैं। आप जियो एप्लीकेशन में भी लॉग इन करते हो तो वहाँ पर भी बताया जाता है कि आपके नंबर पर रिचार्ज नहीं है, आप रिचार्ज कर लो, नहीं तो आपका नंबर डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज से बचने के लिए भाई आप रिचार्ज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जियो के सिम कार्ड बंद होने लगे हैं। और एक्टिवेशन के नए रूल तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक बार अगर आपका नंबर बंद हो जाता है और ग्रेस पीरियड मिलता है 15 से 30 दिनों का, अगर उसमें आप चालू नहीं करवाते हैं, 15 दिन ही मानकर चलिए कि आप उसमें अगर चालू नहीं करवाते हैं तो उसके बाद दुकानदार भी आपका नंबर चालू नहीं कर पाता है। हाँ, लास्ट ऑप्शन कस्टमर केयर का बचता है, अगर वहां से भी एक्टिवेट नहीं हुआ तो आप अपना नंबर खो दोगे, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। बाकी एयरटेल वगैरह इस्तेमाल करते होंगे उन सभी को तो पता ही होगा कि इनकमिंग वगैरह भी ठप हो जाती है। धन्यवाद।